साल 2002 में गीत आदत की वजह से मशहूर होने वाला बैंड जल जितनी रफ्तार से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा, उतनी ही जल्दी बैंड टूटा भी, जिसकी वजह आपस की लड़ाई समझी जाती है। ताहम अब असल वजह सामने आ गई है। एक शो में साबका जल बैंड के गिटारिस्ट और नगमा निगार गौहर मुमताज ने शिरकत की और जहां उन्होंने गुलकारी के मैदान में कदम रखने के साथ साथ बचपन की शरारतों को भी याद किया और जल बैंड के टूटने की वजह भी बताई। बैंड क्यों टूटा, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस बैंड में मौजूद शख्सियत के हवाले से कुछ दिलचस्प पहलुओं पर नजर डालते हैं और सोनू निगम ने पाकिस्तानी फनकार के हवाले से अब ऐसा क्या कह दिया, इस बारे में भी बताएंगे। आतिफ असलम एक मारूफ पाकिस्तानी गुलकार हैं जो पाकिस्तानी शहर वजीराबाद में पैदा हुए और रावलपिंडी और लाहौर में तालीम हासिल की। वो 12 मार्च 1983 में पैदा हुए। उनके मशहूर गीत आदत, हम किस गली जा रहे हैं, वो लम्हे, दूरी और तेरे पंकज इस सब में शामिल हैं। 9 साल की उम्र में वो अपने अहले खाना के हमरा वजीराबाद से लाहौर मुंतकिल हो गए। 1985 में वो लाहौर आए और डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर में अपनी तालीम जारी रखी। उन्हें स्कूल की क्रिकेट टीम में गेंदबाज की हैसियत से मुंतखब कर लिया गया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाने के लिए सरतोड़ कोशिश की। उन्होंने अपनी सानवी तालीम PAF कॉलेज लाहौर में जारी रखी। इस दौर में उन्हें मौसीकी से मोहब्बत हो गई। उनके बड़े भाई के पास 8000 गीतों का मजमुआ मौजूद था, जिसमें हर किस्म के गीत मौजूद थे। वो उन्हें सुनते रहते और इसी दौर में उन्होंने अपनी आवाज में निखार पैदा किया और बहुत जल्द गुलकारी सीखने लगे। उन्हें क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक था। वो शेप्स क्रिकेट क्लब में मश्क किया करते, जहां उन्हें माजी के मायानाज क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान मुख्तलिफ मशवरे देते थे। आतिफ असलम ने गुलकारी का आगाज जल बैंड में मरकजी सदाकार की हैसियत से किया। इसका पहला गाना आदत बहुत जल्द पाकिस्तान और इंटरनेट के जरिए बाकी दुनिया में मशहूर हो गया। इस गाने ने आतिफ असलम को एक अलग पहचान दी। इसके बाद जल में आतिफ और दूसरे रुकन गौहर में इख्तलाफात पैदा हो गए और इसके बाद आतिफ ने अकेला गाना शुरू किया और अपनी पहली एल्बम जल परी रिलीज की। जल परी अपनी मुनफरिद मौसीकी और आतिफ असलम की दिलकश आवाज की बदौलत बहुत मकबूल हुई। इस मकबूलियत ने बॉलीवुड फिल्मों के दरवाजे उन पर खोल दिए और उन्होंने भारतीय फिल्मों में पसे पर्दा गुलकारी का आगाज शुरू किया। बहुत जल्द आतिफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में नौजवान नस्ल के पसंदीदा गुलकार बन गए। आतिफ की मकबूलियत और मौसीकी की बाकायदा तालीम ना होने की वजह से बहुत से सीनियर गुलकार उनसे खुश नजर नहीं आते और उनके गानों को खातिर ख्वाह अहमियत नहीं देते, मगर इसके बावजूद उनको अवाम में पसंद का दर्जा हासिल है। सोनू निगम ने पाकिस्तान के फनकारों के हवाले से जो कहा, इस बारे में आपको बताते हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान पाक भारत कशीदगी के हवाले से बॉलीवुड गुलकार सोनू निगम का गैर जानिबदार किरदार सामने आया है। उन्होंने दीगर भारतीयों के बरअक्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के बजाय हकायक पर मबनी बयानात दिए हैं, जिस पर उन्हें भारत में तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। हाल ही में सोनू निगम ने एक बार फिर भारत में पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी के खिलाफ बात की। एक टीवी प्रोग्राम के दौरान जब सोनू निगम से पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी ही लगानी है तो उन्हें यहाँ काम करने के लिए बुलाया ही क्यों जाता है। हम खुद उन्हें बुलाते हैं और फिर खुद ही उन पर पाबंदी लगा देते हैं। सोनू निगम ने मजीद कहा कि मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ सकाफती तबादले को महदूद करने की जिम्मेदार हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है। वाज़ेह रहे, ये बात समझने की जरूरत है कि फनकारों पर पाबंदी लगाने से दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल हल नहीं हो सकते। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी सोनू निगम ने पाक भारत कशीदगी पर अपने ही मीडिया के नामुनासिब और इश्तियाल अंगेज रवैये पर भड़कते हुए कहा था कि पाक भारत कशीदगी को बढ़ाने में अहम किरदार भारतीय मीडिया के सनसनीखेज और इश्तियाल अंगेज रवैये का भी है। भारतीय मीडिया ने नहायत गैर जिम्मेदाराना और जज्बातों को भड़काने वाली रिपोर्टिंग करके जंग का माहौल बनाया और अवाम के गुस्से को हवा दी। अब बात कर लेते हैं उस अहम खबर के हवाले से जिसके बारे में आप सब जानना चाहते हैं कि आखिर जल बैंड टूटने की वजह क्या थी। गौहर मुमताज ने कहा कि पहले हमारे बैंड जल ने 2002 में आदत का ऑडियो गीत वेबसाइट पर जारी किया, जो कि चंद माह में ही वायरल होने की वजह से मशहूर हो गया था। जिसके बाद 2003 में इस गाने को एक बार फिर वीडियो के साथ जारी किया गया, जो कि हमारी पहचान की असल वजह बना। गुलकार ने बताया कि आतिफ असलम और मेरी दोस्ती बचपन से थी और फरहान सईद से भी अच्छी दोस्ती थी। ताहम मकबूलियत के बाद सब कुछ अलग करना चाहते थे और अपना एक मकाम बनाना चाहते थे और फिर आतिफ के फौरी जाने के बाद मैं और फरहान भी 10 साल बाद अलग हो गए, लेकिन हम आज भी दोस्तों की तरह मिलते हैं, गपशप करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि हमारा अच्छा वक्त गुजरा है तो हम आज भी एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन हम अपनी ये दोस्ती अवाम के सामने नहीं दिखाते। गौहर मुमताज ने कहा कि जब भी बैंड टूटता है तो पहले ये सोचा जाता है कि सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि माजी में भी EP, RO, जुनून
اور وائٹل سائنس جیسے بینڈ بھی ٹوٹے تھے، لیکن اس کے بعد بھی سب نے اپنا ایک الگ مقام بنایا۔ اور اسی طرح جب 2011 میں میرا نیا بینڈ بنا تو شائقین کی جانب سے کافی حوصلہ افزائی ملی، اور پھر دل ہارے، لائیاں لائیاں اور وہ لمحے جیسے گانے سپر ہٹ رہے۔ لیکن ان سب باتوں میں اہم بات یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہار نہیں ماننی چاہیے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.